अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अल्काइल ग्रुप। देखिए बेटा, अल्काइल ग्रुप को हम आर से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अल्केन के किसी भी मेंबर से, किसी भी मॉलिक्यूल से जब हम एक हाइड्रोजन को हटाएंगे, जो ग्रुप बच जाएगा वो क्या कहलाएगा, अल्काइल ग्रुप कहलाएगा। जैसे कि मीथेन है, अगर इसमें से एक हाइड्रोजन हटा देता हूं तो क्या बच जाएगा, CH3। तो इसे मैं क्या कहूंगा, अल्काइल ग्रुप का नाम दूंगा। इसी तरीके से इथेन है, CH3 अगर इसमें से एक हाइड्रोजन मैं हटाता हूं तो जो ग्रुप बच जाएगा वो क्या कहलाएगा, अल्काइल ग्रुप कहलाएगा। अब इसका नाम कैसे देंगे, देखिए बेटा, अल्केन के नाम से हम एन को रिप्लेस करेंगे, किससे, YL से, तो क्या बन जाएगा, अल्काइल बन जाएगा। जैसे कि इसका नाम क्या होता है, मीथेन, तो मीथेन का एन हट जाएगा, YL आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, मिथाइल। दो कार्बन अल्केन का नाम क्या होता है, इथेन, तो एन हट जाएगा, क्या आ जाएगा, YL आ जाएगा, क्या बन जाएगा, इथाइल। इसी तरीके से प्रोपेन होगी तो प्रोपाइल, ब्यूटेन होगी तो ब्यूटाइल। अब देखिए बेटा, ये जो अल्काइल ग्रुप है इनके नाम दो तरह से दिए जाते हैं। एक इनका कॉमन नेम होता है, दूसरा इनका क्या होता है, IUPAC नेम होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनके कॉमन नेम को स्टार्ट करते हैं। तो कॉमन नेम जब हम देंगे तो अल्काइल ग्रुप का जो क्या होगा, नेम होगा, जो अल्काइल ग्रुप होगा, जैसे कि मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल है, ब्यूटाइल है, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, एक प्रीफिक्स जोड़ेंगे। वो प्रीफिक्स क्या हो सकता है, एन, एसओ, नियो, सेकेंडरी एंड टर्शियरी हो सकते हैं। देखिए बेटा, एन, सेकेंडरी एंड टर्शियरी कि जब हम प्रीफिक्स जोड़ेंगे अल्काइल ग्रुप से पहले तो बीच में एक छोटी सी लाइन लगेंगे, जिसे हम हाइफन बोलते हैं। यानी कि कोई ब्यूटाइल है और मैं लिखना चाहता हूं सेकेंडरी ब्यूटाइल, ऐसे लेके एक मैं क्या लगाऊंगा, लाइन लगाऊंगा। लेकिन जब एसओ और नियो लिखेंगे तो फिर हम एक लाइन नहीं लगाते, हम सिंपल उसका नाम लिख देते हैं। तो क्या लिख देंगे, एसओ ब्यूटाइल। फिर सुन लें, जब एन, सेकेंडरी, टर्शियरी के प्रीफिक्स जोड़ेंगे अल्काइल ग्रुप से पहले तो एक हम क्या लगा देते हैं, छोटी सी लाइन लगाते हैं, जिसे हम हाइफन कहते हैं। और या फिर हम क्या कहेंगे, जब हम एसओ और नियो के बाद क्या प्रीफिक्स जोड़ेंगे अल्काइल ग्रुप से पहले तो फिर हम लाइन नहीं लगाते, दोनों को हम साथ साथ क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। और एक और बात सुन लें, अगर कोई मॉलिक्यूल दिया गया है, कोई कंपाउंड दिया गया है, उनके साथ उन्होंने अल्काइल के साथ एन, एसओ, नियो, सेकेंडरी या टर्शियरी का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया तो हम एज्यूम करेंगे कि वो एन फॉर्म है, यानी कि विदाउट ब्रांच अल्काइल ग्रुप क्या है, मौजूद है। यानी कि अगर वो किसी भी अल्काइल ग्रुप से पहले वो एन, एसओ, नियो, सेकेंडरी या टर्शियरी का प्रीफिक्स इस्तेमाल नहीं करता तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो कौन सा है, तो हम उसको एज्यूम करेंगे वो कौन सा है, एन है। यानी कि वो कहता है ब्यूटाइल अल्कोहल, तो ब्यूटाइल अल्कोहल में तो एन ब्यूटाइल अल्कोहल भी हो सकता है, वो एसओ ब्यूटाइल अल्कोहल भी हो सकता है, वो टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल भी हो सकता है। तो हम कौन सा फार्मूला लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, एन वाला मान के चलेंगे, हम एन ब्यूटाइल अल्कोहल उसे क्या करेंगे, तस्वर करेंगे। अब देखिए बेटा, ये एन, एसओ और नियो के जो नाम दिए जाते हैं, ये दिए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन कार्बन चेन की बेस पे। और सेकेंडरी और टर्शियरी अल्काइल ग्रुप के जो नाम दिए जाते हैं वो दिए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन एटम, कि प्राइमरी कार्बन से निकाला गया है तो वो प्राइमरी अल्काइल होगा, अगर वो सेकेंडरी कार्बन से हमने हाइड्रोजन हटाई है तो वो क्या होगा, सेकेंडरी अल्काइल होगा, अगर टर्शियरी कार्बन से हटाई है तो वो क्या होगा, टर्शियरी अल्काइल होगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि किसके लिए हमने एन का वर्ड इस्तेमाल करना है, किसके लिए एसओ का, किसके लिए नियो का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करते हैं एन, एसओ और नियो की क्लासिफिकेशन। अब ये चीज पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो अल्काइल ग्रुप है, मिथाइल के लिए जो एब्रिविएशन हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, एम बड़ा डालते हैं, ई छोटा डाल के क्या डाल के देते हैं, लाइन डाल देते हैं, हाइफन डाल देते हैं। इसी तरीके इथाइल को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे, ई बड़ा लिखेंगे, टी छोटा लिखे क्या लगा देंगे, लाइन लगा देंगे। प्रोपाइल कैसे लिखेंगे, पी बड़ा लिखेंगे, आर लिखे एक छोटी सी क्या लगा देंगे, लाइन लगा देंगे। और ब्यूटाइल को बी यू लिखेंगे और एक लाइन लगा देंगे। इसी तरीके से ये जो आपके पास एसओ, सेकेंडरी एंड टर्शियरी हैं, इनके लिए भी हम क्या लिख देते हैं, एसओ के लिए आई और हाइफन डाल देंगे, सेकेंडरी लिखेंगे एस,
हाइफन लिख देंगे, और ये क्या होगा टर्शरी, तो इसके लिए क्या लिख देंगे टी। मिसाल के तौर पर ऐसे लिखा हुआ है टी बी ओ एच। अब ये टी क्या होगा टर्शरी, बी क्या होगा सॉरी बी यू ओ एच, तो टी क्या होगा टर्शरी, बी यू क्या होगा ब्यूटाइल, और ओ एच क्या होता है अल्कोहल। जैसे क्या पढ़ेंगे टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो इस तरह के भी वर्ड, इस तरह की भी नेमिंग हमें बुक्स के अंदर मिलेगी। अब हम आते हैं कि इनको एन एसओ और नियो के वर्ड कैसे लिखेंगे। देखिए बेटा, ये मैंने मुख्तलिफ अल्काइल ग्रुप लिखे हैं। कितनी कार्बन है इसका अल्काइल ग्रुप के अंदर 1 2 3 4 5, और ये जो फिफ्थ कार्बन है, ये जो कार्बन है यहां से जहां से मैंने कट किया है, ये कार्बन जो समझने इस नॉन चेन के साथ क्या है अटैच है। तो जब अल्काइल ग्रुप जिस कार्बन से लॉन्ग चेन के साथ अटैच होता है वो कार्बन क्या कहलाती है हेड कार्बन कहलाती है। क्या कहलाती है हेड कार्बन। यानी कि अल्काइल ग्रुप जिस कार्बन से वो अपने लॉन्ग चेन के साथ अटैच होगा वो कार्बन क्या कहलाएगी हेड कार्बन कहलाएगी। और ये वाली कार्बन क्या है टर्मिनल कार्बन है, और ये कार्बन क्या है सेकंड लास्ट कार्बन है। देखो बेटा, अब इस अल्काइल ग्रुप की ये क्या होगी हेड कार्बन, क्योंकि इस कार्बन के जरिए ये लॉन्ग चेन के साथ क्या है अटैच है। ये इसकी टर्मिनल कार्बन है, ये इसकी क्या है सेकंड लास्ट कार्बन है। इसकी ये क्या हो गई हेड कार्बन, ये इसकी लास्ट कार्बन, ये इसकी क्या है सेकंड लास्ट कार्बन। ये इसकी क्या है हेड कार्बन, ये लास्ट एंडिंग कार्बन है, ये सेकंड लास्ट। इसी तरीके से ये इसकी हेड कार्बन है, और ये क्या हो गई सेकंड लास्ट, ये इसकी क्या हो गई टर्मिनल कार्बन। आप देखिए बेटा, अगर कोई अल्काइल ग्रुप विदाउट ब्रांच हो, उसके ऊपर कोई ब्रांच मौजूद ना हो, तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं एन, यानी कि वो नॉर्मल चेंज होता है चेन होता है विदाउट ब्रांच होता है। अगर किसी अल्काइल ग्रुप की सेकंड लास्ट कार्बन के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप अटैच हो, अल्काइल ग्रुप नहीं कह रहा मैं, क्या कह रहा हूं मिथाइल ग्रुप अटैच हो, तो वो कौन सी फॉर्म होती है एसओ फॉर्म होती है। किसी भी अल्काइल ग्रुप की सेकंड लास्ट कार्बन के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप अटैच हो तो वो कौन सी फॉर्म होगी एसओ फॉर्म होगी। लेकिन सेकंड लास्ट और हेड कार्बन के बीच में कोई और अल्काइल ग्रुप अटैच नहीं होना चाहिए, उसको हम क्या कहेंगे एसओ। बेसिकली ये जो यूनिट है, ये यूनिट कौन सा बनता है एसओ यूनिट बनता है। ये कार्बन, इसके ऊपर एक हाइड्रोजन, एक ये वाला मिथाइल ग्रुप और एक ये वाला मिथाइल ग्रुप। ये यूनिट जो है ये क्या कहलाता है एसओ यूनिट कहलाता है। इसी तरीके से सेकंड लास्ट कार्बन के ऊपर अगर दो मिथाइल ग्रुप अटैच हो तो उसके लिए वर्ड हम कौन से इस्तेमाल करेंगे नियो। यानी कि अगर हेड कार्बन और ये टर्मिनल कार्बन जो सेकंड लास्ट कार्बन है उसके ऊपर दो मिथाइल ग्रुप अटैच हो तो वो कौन सा होगा नियो फॉर्म होगी। लेकिन यहां से लेकर यहां तक यानी कि सेकंड लास्ट कार्बन और हेड कार्बन के बीच में और कोई ब्रांच तो इसके और इसके दरमियान कोई और ब्रांच मौजूद ना हो तो ये जो यूनिट बनता है ये यूनिट क्या कहलाता है एसओ यूनिट कहलाता है, ओ सॉरी नियो यूनिट कहलाता है। ये ठीक है, ये कार्बन हो गई, एक मिथाइल ग्रुप, ये दूसरा मिथाइल ग्रुप, ये तीसरा, तो ये क्या होता है नियो यूनिट। और अगर एक अल्काइल ग्रुप मौजूद हो किसके ऊपर हेड कार्बन के ऊपर तो ये कार्बन कौन सी बन जाएगी सेकेंडरी कार्बन बन जाएगी, तो ये अल्काइल ग्रुप क्या होगा सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप कहलाएगा। और अगर हेड कार्बन के ऊपर दो अल्काइल ग्रुप मौजूद है तो ये कार्बन कौन सी बन जाएगी टर्शरी कार्बन बन जाएगी, 3 डिग्री कार्बन बन जाएगी। क्यों, इधर एक कार्बन आ जाएगी, एक इधर कार्बन होगी और ये एक कार्बन होगी, यानी कि ये कार्बन मजीद 3 कार्बन से क्या होगी अटैच होगी, तो ये अल्काइल ग्रुप क्या कहलाएगा टर्शरी। अगर हेड कार्बन के ऊपर एक अल्काइल ग्रुप मौजूद हो सेकेंडरी, अगर दो अल्काइल ग्रुप मौजूद हो वो क्या होंगे टर्शरी। अब इनके नाम हम कैसे इस्तेमाल करेंगे किसके लिए कि देखें बेटा कुछ ऐसे आ जाएंगे जैसे कि क्या होगा एसओ भी बन रहा होगा, सेकेंडरी भी बन रहा होगा, नियो भी बन रहा होगा, उधर से टर्शरी भी बन रहा होगा। तो किस वक्त की कौन सा प्रीफिक्स इस्तेमाल करना है इसको हम बाद में क्या करते हैं स्टडी करते हैं, पहले ये फ्रेम क्या कर लें नोट कर लें।
जी बेटा, कर लिया कॉपी। अब हम 1 by 1 मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन तक के अल्काइल ग्रुप को क्या कर लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं। देखिए बेटा, ये कार्बन कौन सी है, एक कार्बन है, मीथेन है। तो जो ही इसमें से एक हाइड्रोजन में हटाऊंगा तो मीथेन का एन हटा के क्या लिख दूंगा, मिथाइल लिख दूंगा। अब इसके अंदर दो कार्बन है, ये भी 1 डिग्री कार्बन है, ये भी 1 डिग्री कार्बन है, ये भी प्राइमरी कार्बन है, ये भी प्राइमरी कार्बन है, लेकिन दोनों क्या है, इक्विवेलेंट इन नेचर है। यहाँ से हाइड्रोजन हटाएं या यहाँ से हाइड्रोजन हटाएं, जो अल्काइल ग्रुप बनेगा वो क्या होगा, सेम होंगे। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ से हाइड्रोजन हटाता हूँ तो कितनी कार्बन है, 2, तो ये इथेन है, तो ये क्या होगा, इथाइल। अब जो प्रोपेन है, अब इसके अंदर क्या है, 1 डिग्री कार्बन है, ये भी 1 डिग्री है, ये क्या है, 2 डिग्री है, सेकेंडरी कार्बन है। अब देखिए बेटा, ये 1 डिग्री कार्बन और ये 1 डिग्री कार्बन इक्विवेलेंट इन नेचर है। यहाँ से हाइड्रोजन हटाऊं या यहाँ से हाइड्रोजन हटाऊं तो एक जैसे अल्काइल ग्रुप क्या होंगे, पैदा होंगे। हाँ, जब यहाँ से मैं हाइड्रोजन हटाऊंगा तो फिर सेकंड टाइप का क्या होगा, अल्काइल ग्रुप इसका क्या होगा, प्रोपेन का पैदा होगा। अब इसका मैं नाम कैसे दूंगा, ये देखें, ये हेड कार्बन है। अगर इसका मैं लॉन्ग चेन सेलेक्ट करता हूँ तो इसके ऊपर कोई ब्रांच नहीं है तो 3 कार्बन, तो नाम तो इसका क्या होगा, प्रोपाइल, लेकिन विदाउट ब्रांच है। अगर कोई चेन अल्काइल ग्रुप का विदाउट ब्रांच हो तो उसके लिए नाम हम क्या प्रीफिक्स क्या इस्तेमाल करते हैं, एन। तो मैं क्या लिखूंगा, एन प्रोपाइल। अब इसकी अगर बात करें, यहां से मैंने हाइड्रोजन हटाई है, जो ही मैंने हाइड्रोजन यहां से हटाई है तो ये अल्काइल ग्रुप बना है। इस अल्काइल ग्रुप को ऐसे भी लिख सकते हैं, इस अल्काइल ग्रुप को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखें, ये हेड कार्बन है तो ये इसका क्या बनेगा, लॉन्ग चेन बनेगा। अब इसमें देखें, दो सिचुएशन क्या हो गई हैं, क्रिएट हो गई हैं। एक तो इसके अंदर एसओ यूनिट मौजूद है, CH, ऊपर क्या है, CH3, तो ये कौन सा स्ट्रक्चर यूनिट है, एसओ। और दूसरा हेड कार्बन के ऊपर एक ब्रांच भी मौजूद है, तो ये कौन सा है, सेकेंडरी भी है। तो ये क्या होगा तो प्रोपाइल। अब इसके लिए क्या मैं सेकेंडरी प्रोपाइल लिखूं या मैं एसओ प्रोपाइल लिखूं, तो इस केस में बेटा हम एसओ प्रोपाइल लिखेंगे। ये रिकमेंडेड नेम है किसकी तरफ से, आईयूब पैक की तरफ से, जो मोस्टली हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। यानी कि क्या होगा, अगर एसओ प्रोपाइल अल्कोहल, यहाँ पे क्या होगा, OH ग्रुप क्या होगा, मौजूद होगा। इसको हम सेकेंडरी प्रोपाइल नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, एसओ प्रोपाइल पढ़ेंगे। पहले इसको लिख लें, फिर हम ब्यूटेन की तरफ आते हैं। जी बेटा, जो ब्यूटेन है इसके 4 अल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, पॉसिबल होते हैं। देखिए बेटा, ये 1 डिग्री कार्बन है, ये भी 1 डिग्री है और दोनों इक्विवेलेंट इन नेचर है। ये सेकेंडरी कार्बन है और ये भी सेकेंडरी कार्बन है, दोनों इक्विवेलेंट इन नेचर है। यहाँ से हाइड्रोजन हटाऊं या यहाँ से हाइड्रोजन हटाऊं तो ये वाला अल्काइल ग्रुप क्या होगा, पैदा होगा। अब कितनी कार्बन है, 1 2 3 4 ब्यूटेन है। जब इसमें एक हाइड्रोजन हटा दी तो ये क्या बन गया, ब्यूटाइल। अब इसकी ये हेड कार्बन है, अगर इसके ऐसे मैं मूव करता हूं तो कोई इसके ऊपर ब्रांच मौजूद नहीं है, तो ये क्या होगा, एन ब्यूटाइल होगा। ये भी सेकेंडरी कार्बन है, ये भी सेकेंडरी कार्बन है। यहां से हाइड्रोजन हटाऊं या यहां से हाइड्रोजन हटाऊं, अल्काइल ग्रुप ये वाला क्या होगा, पैदा होगा। अब ये हेड कार्बन है, इस हेड कार्बन की अगर आप यूं क्या करते हैं, एक लॉन्ग चेन सेलेक्ट करते हैं तो हेड कार्बन के ऊपर ही क्या है, ब्रांच मौजूद है। और मैंने कहा था जब हेड कार्बन के ऊपर कोई अल्काइल ग्रुप मौजूद हो तो वो क्या होगा, सेकेंडरी। तो ये सेकेंडरी होगा, कितनी कार्बन है, 1 2 3 4, तो इसका नाम क्या होगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल। ठीक है, इसी तरीके से अब इसकी तरफ आ जाए तो ये 1 कार्बन है, 1 डिग्री है, ये भी क्या है, 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है और तीनों इक्विवेलेंट इन नेचर है। और ये क्या है, 3 डिग्री है। यहां से हाइड्रोजन हटाऊं, यहां से हटाऊं या यहां से हटाऊं, ये वाला अल्काइल ग्रुप क्या होगा, हासिल होगा। कितनी कार्बन है, 4 है, तो ये क्या होगा, 4 वाला होगा, क्या नाम होगा, इसका होगा ब्यूटाइल। अब देखें, इसमें अगर गौर से आप देखें तो ये हेड कार्बन है। अब हेड कार्बन की ये सेकंड लास्ट कार्बन है, सेकंड लास्ट कार्बन के ऊपर क्या है, ये मिथाइल ग्रुप अटैच है। जब सेकंड लास्ट कार्बन के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप अटैच हो तो वो कौन सा यूनिट होता है, एसओ। तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, एसओ ब्यूटाइल। क्या लिखूंगा, एसओ ब्यूटाइल। अब वैसे तो ये प्राइमरी भी है क्योंकि यहां से मैंने हाइड्रोजन हटाई है, ये प्राइमरी कार्बन से निकाला गया, लेकिन प्राइमरी हम नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, एसओ ब्यूटाइल। अब हम करते हैं इसके बाद, यहां से अगर मैं हाइड्रोजन हटाता हूं तो ये वाला ग्रुप मुझे क्या होता है, हासिल होता है।
तो ये इसकी हेड कार्बन है, क्योंकि इस कार्बन के जरिए इसने किससे अटैच होना है, लॉन्ग चेन के साथ अटैच होना है। इस हेड कार्बन के ऊपर दो अल्काइल ग्रुप मौजूद हैं, तो जब हेड कार्बन के ऊपर दो अल्काइल ग्रुप मौजूद हो तो वो क्या होगा, टर्शियरी। तो ये 4 कार्बन वाला है, तो ये क्या होगा, ब्यूटाइल, और ये क्या होगा, टर्शियरी ब्यूटाइल। देखिए बेटा, ये जो सेकेंडरी और टर्शियरी के वर्ड हैं, ये जो इटैलिक स्टाइल होता है लिखने का, उस वर्ड स्टाइल में हम क्या करेंगे, स्टाइल के अंदर ये क्या करेंगे, लिखेंगे। ओके, अब इसको क्या कर लें, कॉपी कर लें। अब लास्ट पे मैं आपको पेंटेन के अल्काइल ग्रुप क्या करा देता हूँ, बता देता हूँ। अब जो पेंटेन है, इसके बेटा 8 अल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, पॉसिबल होते हैं। देखिए बेटा, ये मैंने एन पेंटेन लिखी है। अगर इसमें देखें, ये 1 डिग्री कार्बन है, ये भी 1 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, और ये क्या है, 2 डिग्री। अब ये 1 डिग्री कार्बन और ये 1 डिग्री कार्बन दोनों इक्विवेलेंट इन नेचर है, यानी कि यहां से हाइड्रोजन हटाऊं या यहां से हाइड्रोजन हटाऊं, एक जैसे अल्काइल ग्रुप पैदा होंगे। ये 2 डिग्री और ये 2 डिग्री, ये आपस में इक्विवेलेंट इनका है, नेचर है। यहां से हटाऊं या यहां से हटाऊं, तो ये वाला अल्काइल ग्रुप क्या होगा, पैदा होगा। और ये जो 2 डिग्री कार्बन है, इन 2 डिग्री कार्बन से क्या है, डिफरेंट है। यहां से जो अल्काइल ग्रुप बनेगा वो इनसे क्या होगा, डिफरेंट नेचर का होगा। अब इनके नाम कैसे होंगे, 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन वाला क्या होगा, पेंटाइल। अब इसका नाम कैसे देंगे, देखिए ये हेड कार्बन है, इसके जरिए इसने लॉन्ग चेन के साथ क्या होना है, अटैच होना है, तो इसके ऊपर कोई ब्रांच मौजूद नहीं है, तो ये क्या होगा, एन पेंटाइल। अगर अब मैं इसकी बात करता हूं, तो ये हेड कार्बन है, ये इसका क्या है, लॉन्ग चेन है, हेड कार्बन के ऊपर ही क्या है, ब्रांच है। तो जब हेड कार्बन के ऊपर क्या हो, एक ब्रांच हो, तो वो क्या होता है, सेकेंडरी पेंटाइल। तो ये पेंटाइल तो होगा, लेकिन क्या होगा, सेकेंडरी पेंटाइल। लेकिन हम इसके लिए सेकेंडरी पेंटाइल हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों नहीं इस्तेमाल करेंगे, ये देखें बेटा, अगर इसको देखें, ये हेड कार्बन है और इसके ऊपर भी तो एक अल्काइल ग्रुप मौजूद है, ये भी तो क्या है, सेकेंडरी है, ठीक है। 1 2 3 4 5 कार्बन, ये भी क्या है, सेकेंडरी पेंटाइल है। जब मैं आपको फार्मूला लिख के देता हूं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं सेकेंडरी पेंटाइल अल्कोहल, तो आप किस कार्बन पे लगाएंगे, इस कार्बन पे OH ग्रुप लगाएंगे या इस कार्बन पे, ये भी सेकेंडरी हो जाएगा, ये भी सेकेंडरी होगा। तो गोया इन दोनों के कॉमन नेम नहीं होंगे, इनको जब भी हम रिप्रेजेंट करेंगे IUPAC नेम से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसकी अगर हम क्या करते हैं, बात करते हैं, अगर ये क्या है, 1 डिग्री कार्बन है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है। अब ये दो 1 डिग्री कार्बन इक्विवेलेंट इन नेचर है, इनका एटमॉस्फेयर क्या है, एक जैसा है। अब ये जो 1 डिग्री कार्बन है, इनसे क्या है, हट के है, इनके साथ सराउंडिंग एटम क्या है, डिफरेंट है। इससे जो अल्काइल ग्रुप बनेगा, इन दोनों से क्या होगा, मुख्तलिफ होगा, यहां से या यहां से। अगर मैं यहां से क्या करता हूं, हाइड्रोजन हटाता हूं, तो ये वाला अल्काइल ग्रुप क्या होता है, बनता है। अब इसको देखें, ये हेड कार्बन हो गए, अब ये उसका क्या हो गया, लॉन्ग चेन हो गया। अब ये हेड कार्बन, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 कार्बन वाला चेन है, ये हेड कार्बन है। तो यहां पे अगर आप देखें, तो ये इसकी क्या है, सेकंड लास्ट कार्बन है। सेकंड लास्ट कार्बन के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप क्या अटैच है। और मैंने आपको बताया था, जब सेकंड लास्ट कार्बन के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप क्या हो, अटैच हो, तो वो कौन सी हालत होती है, एसओ। तो ये क्या होगा, पेंटाइल होगा, लेकिन इसे मैं किसका नाम दूंगा, एसो पेंटाइल। ओके, अब इसी तरीके से अगर मैं क्या करता हूं, यहां से हाइड्रोजन हटाता हूं, तो ये वाला अल्काइल ग्रुप हासिल होता है। अब देखिए, इसके साथ इसने लॉन्ग चेन के साथ क्या होना है, अटैच होना है। ये हेड कार्बन है, ये इसका क्या हो जाएगा, लॉन्ग चेन हो जाएगा। ये इसकी क्या है, सेकंड लास्ट कार्बन है। सेकंड लास्ट कार्बन के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप अटैच है। जब सेकंड लास्ट कार्बन के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप क्या हो, अटैच हो, तो वो कौन सी हालत होती है, एसओ। लेकिन मैंने आपको बताया था, सेकंड लास्ट और हेड कार्बन के बीच में कोई और ब्रांच ना हो। इसमें क्या आ गई है, ब्रांच आ गई है, तो इसलिए इसके लिए हम एसओ या सेकेंडरी का प्रीफिक्स इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी कि इसका भी कोई कॉमन नेम नहीं होगा। अब बात करते हैं इसकी। जब यहां से मैं ये क्या करता हूं, हाइड्रोजन को रिप्लेस करता हूं, तो ये वाला अल्काइल ग्रुप मुझे क्या होता है, हासिल होता है। ठीक है, जब यहां से हाइड्रोजन हट जाएगी, तो ये अल्काइल ग्रुप मुझे मिलेगा। ये इसकी हेड कार्बन है। अब अगर इसका मैं क्या करता हूं, लॉन्ग चेन क्या करता हूं, सेलेक्ट करता हूं,
तो इसमें कितनी हेड कार्बन के ऊपर 2 अल्काइल ग्रुप आ गए हैं, और ये कौन सा है, टर्शरी है। तो इसके लिए मैं कह सकता हूं कि ये मेरे पास क्या है, टर्शरी पेंटाइल है। तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, टर्शरी पेंटाइल, क्योंकि पेंटेन के आइसोमर में इस तरह का कोई और जो है अल्काइल ग्रुप नहीं होगा। अब इसका जो नेक्स्ट आइसोमर है नियोपेंटेन, अब ये भी 1 डिग्री कार्बन है, ये भी 1 डिग्री कार्बन है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, और चारों जो है कार्बन वो इक्विवेलेंट नेचर है। यहां से हाइड्रोजन हटाऊं, यहां से या यहां से एक जैसा अल्काइल ग्रुप बनेगा, वो क्या बनेगा, ये बनेगा। अब देखें बेटा, ये कौन सी कार्बन हो जाएगी, हेड कार्बन हो जाएगी। अब हेड कार्बन की ये जो सेकंड लास्ट कार्बन है, इसके ऊपर एक मिथाइल ग्रुप ये है, एक मिथाइल ग्रुप ये है। तो जब 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हो तो वो कौन सी हालत हो जाएगी, नियो। तो इसे मैं क्या कहूंगा, नियोपेंटाइल का क्या दूंगा नाम। तो ये नियोपेंटाइल होगा, ये सेकेंडरी पेंटाइल होगा। इन दोनों के कॉमन नेम नहीं होंगे, इनका भी कॉमन नेम नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, ये एन पेंटाइल होगा। अब देखिए बेटा, हेक्साइल में जब हम जाएंगे तो उसके इससे ज्यादा अल्काइल ग्रुप क्या होंगे, पैदा होंगे हेक्सेन के, उसके अंदर मजीद क्या होगी, कंफ्यूजन होगी। तो इससे बचने की खातिर हम फिर इनके क्या देते हैं, IUPAC नेम देते हैं। अब IUPAC नेम कैसे देंगे, वो यहीं पे मैं क्या आपको क्या कर देता हूँ, समझा देता हूँ। देखिए बेटा, जब आप इसका क्या करेंगे, लॉन्ग चेन क्या कर देंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। तो जो हेड कार्बन है इसको आपने देना है कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4। तो अब कार्बन नंबर 1 के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, ये 4 वाला क्या होगा, ब्यूटाइल होगा। ये क्या बन जाएगी, ब्रांच बन जाएगी। तो हम ब्रैकेट लगाएंगे, क्या लिखेंगे, 1 मिथाइल ब्यूटाइल। ये इसका क्या बन जाएगा, नेम बन जाएगा। लॉन्ग चेन सिलेक्ट करेंगे अल्काइल ग्रुप का, जो हेड कार्बन होगी वो कार्बन नंबर क्या होगी, 1, 2, 3 एंड 4। इस तरीके से क्या देंगे, नाम देंगे। अब 1 कार्बन के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो हम लिखेंगे 1 मिथाइल ब्यूटाइल। अगर इसका नाम देंगे तो देखिए बेटा, ये इसका क्या हो जाएगा, लॉन्ग चेन हो जाएगा। अब देखिए, हेड कार्बन 1, 2, 3, तो इसका नाम क्या होगा, 1 इथाइल, ब्रैकेट लगाएंगे। अब लिखेंगे 1 इथाइल, 1, 2, 3 वाला क्या होगा, प्रोपाइल। तो ये इसका क्या हो जाएगा, IUPAC नेम हो जाएगा। अब इसका नेम कैसे देंगे, ये हेड कार्बन है, ये कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे 3 पे अटैच है, तो आप लिखेंगे 3 मिथाइल, 1, 2, 3, 4 वाला क्या होता है, ब्यूटाइल होता है। तो इसका नाम क्या बनेगा, 3 मिथाइल ब्यूटाइल। अब इसका नाम कैसे होगा, ये इसका क्या हो जाएगा, लॉन्ग चेन हो जाएगा। तो ये होगा 1, ये होगा 2, 1, 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल, इसका क्या होगा, नेम होगा। इसका नाम देना चाहेंगे तो क्या, ये कार्बन नंबर 1, 2, 3, 1, 1, क्योंकि ये मिथाइल भी 1 पे है, ये मिथाइल भी 1 पे है, क्योंकि ये लॉन्ग चेन है, इसका ये हेड कार्बन है। हेड कार्बन को आपने क्या कहा है, 1, 2, 3, 1, 1 डाइमिथाइल प्रोपाइल। इसका क्या हो जाएगा, IUPAC नेम हो जाएगा। अब इसका नाम कैसे देंगे, देखिए बेटा, ये कार्बन क्या हो गई, हेड कार्बन है 1, ये 2, ये 3। तो ये मिथाइल 2 पे है, ये मिथाइल भी 2 पे है, तो इसका नाम होगा 2, 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल। 2, 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल। ये नोट कर लें। अब मैं आपको इनकी कुछ एप्लीकेशन बता देता हूं कि इनके नाम कैसे देने। पहले इस फ्रेम को क्या कर लें, नोट कर लें। जी बेटा, अब हमने इन कंपाउंड से क्या देने हैं, नाम देने हैं। जैसे कि ये है, देखिए बेटा, ये कौन सा यूनिट है, 1, 2, 3, तो ये तो हो जाएगा प्रोपाइल। अब इस यूनिट को देखें तो कौन सा यूनिट है, ये एसो है, तो इसका नाम क्या होगा, एसो प्रोपाइल अल्कोहल। अब एसो प्रोपाइल और अल्कोहल के दरमियान आप क्या देंगे, स्पेस देंगे। अब इसमें देखें, ये कौन सा है, टर्शरी ब्यूटाइल है, तो हम लिखेंगे टर्शरी, हाइफन डालेंगे, ब्यूटाइल और स्पेस देके क्या लिखेंगे, अल्कोहल। जब इसकी बात करते हैं, कितनी कार्बन है, 1, 2, 3, 4 कार्बन वाला क्या होगा, ब्यूटाइल। लेकिन एसो यूनिट आ गई है, ये हेड कार्बन है, ये सेकंड लास्ट कार्बन है, इसके ऊपर मिथाइल ग्रुप आ गया, तो क्या होगा, एसो ब्यूटाइल अल्कोहल। यहाँ पे क्या देंगे, स्पेस देंगे। अब ये आपके पास क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 वाला क्या होगा, पेंटाइल होगा। लेकिन सेकंड लास्ट कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप आ गए हैं, तो हम लिखेंगे नियोपेंटाइल अल्कोहल, लेकिन बीच में क्या डालेंगे, एक स्पेस देंगे। यानी कि अल्कोहल और इस अल्काइल ग्रुप के बीच में क्या होगा, एक स्पेस होगा।
जब इसकी बात करेंगे, ये कौन सी कार्बन है, हेड कार्बन है जिसके साथ एक फंक्शनल ग्रुप अटैच है 1 2 3, 3 वाला क्या होगा प्रोपाइल। लेकिन ये लॉन्ग चेन अपना क्या है विदाउट ब्रांच चेन है तो क्या लिखेंगे एन प्रोपाइल। आगे क्या है अमाइन, लेकिन अमाइन के केस में यहाँ पे हम स्पेस नहीं डालते, ठीक है, ये बात नोट कीजिएगा। ये कौन सी कार्बन है 1, ये क्या है 2। अब यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप है तो 2 वाला क्या होता है एथाइल, हम एथाइल लिखेंगे, स्पेस डाल के क्या लिख देंगे अल्कोहल। तो और भी मैं आपको फार्मूले जो है कुछ इसके सेंड कर देता हूँ, कुछ की स्ट्रक्चर सेंड कर दूंगा, उनके क्या लिखने होंगे नेम लिखे होंगे, और किसी के नेम लिख दूंगा उनके क्या लिखने होंगे फार्मूले बनाने होंगे। तो ये काम करके मुझे सेंड कर दीजिएगा और कमेंट्स के अंदर क्या कर दीजिएगा बता दीजिएगा। अगर कोई कन्फ्यूजन होगी तो हम इसे क्या करेंगे दूर करेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।